वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिदा इब्राहिम और आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.3 करवाऊँगी और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताएं, ये गिवन जो मैट्रिसेस है इसमें कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन कौन सी मैट्रिसेस प्लस हो सकती हैं। तो इससे ये फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं इनके ऑर्डर। जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में प्लस हो सकती हैं, जैसे कि ई और ए और ई। अब आप देखें, ए का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो 2/2 है, इसी तरह ई का भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो इसलिए इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ बी डी को देखते हैं, बी का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/1 है और डी का भी 2/1 है, इन दोनों को भी हम प्लस कर सकते हैं। सी और एफ को, इन दोनों की ऑर्डर भी 3/2 है, 3/2 है, इस तरह इन दोनों को भी हम प्लस कर सकते हैं। सिंपल इसका आंसर है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप लोग सेम कहेंगे कि ऑर्डर जो है इन मैट्रिक्स के सेम है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, हमने उनका एडिटिव इनवर्स लेना है। एडिटिव मतलब प्लस, इनवर्स में उल्ट, प्लस का उल्ट लेना है। तो इट्स मीन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं या मैट्रिक्स हैं या मैट्रिसेस हैं, उनके साइन को हमने चेंज करके उनका इन्वर्स लेना है। जैसे जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर मतलब कि मैट्रिक्स ए में हमारे पास है 2 4 -2 1, तो हमने उसका एडिटिव इन्वर्स लिया। ए पॉजिटिव था, उसके साथ नेगेटिव ऐड किया और इसी तरह अंदर वाले साइन चेंज हो गए। जैसे +2 था -2 हो गया, +4 था -4 हो गया, -2 था +2 हो गया और 1 +1 था और -1 हो गया। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी, और बी का हमारे पास एंट्रीज हैं 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, जैसे प्लस में बी था तो इसके साथ नेगेटिव साइन ऐड कर दिया, पॉजिटिव था तो इसका उल्ट कर दिया, इन्वर्स लिया तो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे +1 था -1 हो गया, 0 एज इट इज़, -1 था +1 हो गया, 2 +2 था -2 हो गया, -1 था +1 हो गया, +3 था -3 हो गया, +3 था -3 हो गया, -2 था +2 हो गया, +1 था -1 हो गया। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है सी और उसकी एंट्रीज हैं 4 -2, तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -4 + 2। सेम एज इट इज़ डी की तरफ चलते हैं। डी मैट्रिक्स में हमें एंट्रीज दी हुई है 1 -3 2 0 -2 1, और इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास है 1 0 -3 था +3 हो गया, -2 था +2 हो गया, +2 था -2 हो गया, +1 था तो -1 हो गया। सेम एज इट इज़ ई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एडिटिव इन्वर्स ही हमारे पास इन्वर्स हमारे पास है 1, हमारे पास है जैसे इसकी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -1 0 0 -1। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, √3 1 -1 √2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास हो गया -f -√3 -1 +1 -√2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं और क्वेश्चन में उन मैट्रिसेस के नाम मेंशन है। अब जहाँ पे वो नेम है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस मैट्रिसेस 1 1 1 1। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ए, और ए के मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज है -1 2 2 1। अब हमने क्या किया, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट की। देखें जहाँ पे ए था अब उसकी जगह उसका मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे। प्लस करने से पहले आप लोग ये दोबारा देख लें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि दो मैट्रिसेस तब प्लस होंगे जब इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होंगे। अब देखें ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो इस तरह हम इनको प्लस करेंगे। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू को लेंगे, इसी तरह सेकंड वैल्यू मैट्रिक्स होगा उसकी भी फर्स्ट वैल्यू को लेंगे। फिर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू को लेंगे प्लस
सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू को लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड वैल्यू को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की भी थर्ड वैल्यू को लेंगे। इस तरह हम इनको प्लस करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस करने से तो हमारे पास ज़ीरो आता है, मतलब दोनों कट जाते हैं, ज़ीरो आ गया। 2 + 1 किया तो 3 आ गया, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, 1 + 1 किया तो 2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बी प्लस मैट्रिक्स -2 + 3। हम क्या करेंगे, दोबारा इसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है 1 - 1। अब बी की जगह उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब फिर दोबारा देख लें, प्लस करने से पहले इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, 2/1 2/1। जब इनके ऑर्डर सेम होंगे ये प्लस होंगे। अब हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू को लिया प्लस सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू को लिया, जो कि माइनस में थी तो दोनों साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, तो हमने सेकंड वाले साइन को ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -1 था और इधर से 3 था। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 लिखा, और -1 + 3, जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, जो कि 3 के साथ और प्लस है। अब इसी तरह 1 में से 2 माइनस किया तो 1 आया, और साइन फिर दोबारा बड़ी वैल्यू वाला होगा जो 2 के साथ है। बड़ी वैल्यू 2 है, उसके साथ माइनस है, तो हम आंसर में भी माइनस ऐड करेंगे। इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है सी प्लस मैट्रिक्स -2 1 3। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को रिपीट किया दोबारा। नेक्स्ट हमने लिखा पुट दी वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स 1 -1 2। अब हम सी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ली 1 और इधर से भी फर्स्ट वैल्यू ली -2। इसको फिर ब्रैकेट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि दो साइन एक साथ ऐड नहीं लिख सकते, तो एक को हम ब्रैकेट में रखेंगे और एक को विदाउट ब्रैकेट में रखेंगे। -1 + 1 2 + 3। ठीक है, और ये प्लस वो वाला साइन है जो दरमियान में मौजूद है। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकाला तो 0, 2 + 3 आ गया 5। 1 में से 2 निकाला, चूँकि 1 में से 2 नहीं निकलता, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू आएगा, वैल्यू वाला आएगा। 2 बड़ी वैल्यू, इसके साथ माइनस है तो हम माइनस ही नीचे ऐड करेंगे। 0 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी प्लस मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 1। डी प्लस मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 0 2 0 1। अब हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ डी, जो कि हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2। हमने क्या करना है, हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं, 1 2 3 -1 0 2 + 0 1 0 2 0 1। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने से पहले फिर वही देख लें, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू को +1 लिखा और प्लस लिखा, फिर 0 दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू के लिए, फिर 2 लिखा और प्लस लिख के दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को लिया। देन सेम ऐसे 3 लिखा और प्लस लिख कर सेकेंड मैट्रिक्स की थर्ड वैल्यू को लिया। फिर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को लिया, हमने सेकंड रो के फर्स्ट वैल्यू को लिया, प्लस लिखकर फिर दूसरे मैट्रिक्स जो हमारे पास मौजूद था उसके वैल्यू को लिखा। इसी तरह हम इन तीनों को प्लस करेंगे। अब 1 + 0 1 होता है, 2 + 1 3 आता है, 3 + 0 3 आता है, क्योंकि 3 में कोई भी चीज़ ऐड करने से वही वैल्यू दोबारा आती है। -1 + 1 + 2 हो गया, तो 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का लगाया। 0 + 0 0 आता है, 2 + 1 हमारे पास आ गया 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5, जो कि वैल्यू है हमारे पास 2a। मीन्स इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन नहीं है, मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स ए लिखा, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स है, एंट्रीज है -1 2 2 1। अब हमने क्या किया, 2 को बाहर लिखा और ए की वैल्यू को हमने एक ही जगह पे लिखा। अब हमने क्या किया, 2 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 × 2 2 × 2 2 × 2 1 × 2। 2 1 दा 2 आ गया, माइनस के साथ 2 2 दा 4 आ गया, 2 2 दा 4 आ गया और 2 1 दा
2, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है -1 इंटू बी। अब हमने क्या किया, पुट दी वैल्यू ऑफ बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की, मतलब मैट्रिक्स पुट किया एंट्रीज के साथ, और -1 को हमने मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। सेम एज इट इज़ हमारे पास दो साइन एक साथ थे, एक को ब्रैकेट में रखा और एक को सिंपल लिख दिया। 1 हो गया, साइन ब्रैकेट साइन बाहर आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है -2c। अब हमने क्या किया, हमारे पास है -2c इंटू सी। हमने क्या किया, पुट दी वैल्यू ऑफ सी की जगह हमने सी की वैल्यू पुट कर दी और -2 को अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई -2। अब इस तरह हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया है -2 2 -4, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब हमारे पास पार्ट 8 है और इसका आंसर क्वेश्चन है 3D। अब उसी तरह सेम एज इट इज़ पुट दी वैल्यू ऑफ डी की जगह डी की मैट्रिक्स की लिखा और इस 3 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया। जब दो वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3। हर मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्रीज के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया। 3 1 द 3 2 3 द 6 3 3 द 9 -1 3 -1 मल्टीप्लाई 3 तो -3 0 मल्टीप्लाई 3 0 2 मल्टीप्लाई 3 6। ये हमारा इसका आंसर है। लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका, जो कि है 3C। अब हमने सी की जगह सी की वैल्यू को पुट किया और 3 को सी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 1 3 द 3 आ गया, 1 3 द 3 आ गया, माइनस साइन के साथ 2 3 द 6 आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।